3 दिन में गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे का चौथा दिन संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम में शामिल होंगे भागवत। आज सीएम योगी की आरएसएस चीफ से हो सकती है मुलाकात। चुनावी हार को लेकर आज फिर बीजेपी की बैठक और बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। क्षेत्रवार हो रही बैठक में बनाई जा रही रिपोर्ट। फतेहपुर में पेड़ से लकड़ी तोड़ने पर महिला को तालिबानी सजा। दबंगों ने महिला से मारपीट कर किया निर्वस्त्र, वीडियो वायरल किया। बागपत में छोटे भाई की शादी से नाराज बड़े भाइयों ने ली जान। 2 सगे भाइयों ने की छोटे भाई की गोली मारकर हत्या। दोनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में जारी है गर्मी का सितम। 20 जून तक भीषण गर्मी की चेतावनी। यूपी के कई जिलों में दिन के साथ रात में भी प्रचंड लू का कहर जारी। आप देख रहे हैं कि खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं फतेहपुर से। खबर सामने आ रही है, पेड़ से लकड़ी तोड़ने पर महिला को तालिबानी सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आधा दर्जन लोगों ने महिला को निर्वस्त्र किया और दबंगों ने महिला और बुजुर्ग के साथ मारपीट भी की है और महिला को बीच सड़क पर पटक कर पीटा गया। महिला को बीच सड़क पर लोगों ने निर्वस्त्र भी किया। तो ये घटनाक्रम सामने आ रहा है। महज लकड़ियों को तोड़ने की वजह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। तो ललौली थाना क्षेत्र के शंकरपुरवा गांव की ये घटना सामने आ रही है, जहां पर महिला के साथ मारपीट की गई है और निर्वस्त्र किया गया है। तो इस महिला का सिर्फ गुनाह ये था कि ये लकड़ी तोड़ने के लिए गई हुई थी और इसके साथ एक बुजुर्ग भी शामिल था, जिसके साथ मारपीट की गई और लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश भी नहीं की। तो ये दबंगों की दबंगई सामने आ रही है। लकड़ी तोड़ने की वजह से इस महिला को तालिबानी सजा मिली है और बीच सड़क पर इस महिला को पीटा गया। सुशील ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। सुशील, देखा जाए तो जो घटनाक्रम सामने आ रहा है वो वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये घटनाक्रम, यानी कि तालिबानी सजा, वो भी इसलिए क्योंकि इस महिला ने लकड़ी तोड़ ली। जी, जनपद में अगर लाइन ऑर्डर की बात करें तो लाइन ऑर्डर बिल्कुल तरीके से जो है फेल दिख रहा है। शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब किसी थाने में कोई ना कोई घटना और ऐसी अराजकता देखने को ना मिले। और यहाँ तक कि जो है जब अधिसूचना लागू थी तब भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। अगर जीरो टॉलरेंस की बात करें तो योगी जी की ये नीति फतेहपुर में पूरी तरीके से फेल की जा रही है। और अगर बात करें इस मामले की तो ये मामला ललौली थाना क्षेत्र के शंकरपुरवा का है, जहां एक जमीन का विवाद चल रहा है। उसकी कोर्ट में, न्यायालय में उसका मामला भी विचाराधीन है। और ये क्षत्रिय बिरादरी के लोग हैं जो महिला को, निषाद बिरादरी की महिला, इसको मार कूट रहे हैं। और जिस तरीके से मार रहे हैं बिल्कुल साफ देखा जा रहा है कि इस पे इनको कहीं से भय नहीं है। पुलिस का निरंकुश है पूर्ण रूप से। बिल्कुल सुशील, ये घटनाक्रम तो ये बता रहा है कि किस तरीके से, कितनी बेरहमी के साथ ये लोग दबंगई दिखा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और यहाँ पर तमाशबीन लोग बीच बचाव करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, क्योंकि ये वीडियो सामने आ रहा है, सुर्खियां बनी, तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई अब तक होती हुई नजर आ रही है? क्या इस मामले की तहरीर थाने में दी गई? क्या कार्रवाई हो रही है प्रशासनिक स्तर पर? अभी तक किसी कार्रवाई की कोई पुष्टि नहीं की गई है। मैंने इस मामले में चौकी इंचार्ज से बात की, उन्होंने गोलमोल जवाब दिया है, और थाना अध्यक्ष से बात की, उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया है। एक दूसरे पर डाल रहे हैं। और फिर से मैं कहूंगा कि फतेहपुर जनपद में लाइन ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन नहीं है। चौकी इंचार्ज से क्या आपने ये सवाल पूछा कि एक महिला को इस तरीके से निर्वस्त्र कर पीटना कहां तक जायज है? उन्होंने गाड़ी में बैठने की बात कही और बात को टाल दिया कि मैं अभी गाड़ी में देख के ही बता सकता हूँ, कोई चीज स्पष्ट कर सकता हूँ। उनको ये तक नहीं मालूम कि किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और क्या कार्रवाई चल रही है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए सुशील। तो ये घटनाक्रम
वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां पर एक महिला को निर्वस्त्र कर पीटा गया है बेरहमी से। और इस महिला का जो तालिबानी सजा इसलिए दी गई क्योंकि इसने लकड़ी तोड़ी। हालांकि जमीनी विवाद भी निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जमीनी विवाद चल रहा था और ये लकड़ी तोड़ने के बाद ये गुस्सा और बढ़ गया और दबंगों ने अपनी दबंगई की सारी जो पराकाष्ठा है वो पार कर ली। अमरोहा से खबर, छुट्टा पशु खेत में घुसने पर विवाद हुआ है। गांव के दबंगों ने पूर्व प्रधान के बेटे को पीटा और घायल युवक को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। दबंगों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले में घायल विशाल की आंखें बाहर आ गईं और पुलिस ने गांव के 4 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया है। रहरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, बिहारीपुर गाँव का ये मामला सामने आ रहा है। तो धारदार हथियार से हमला किया गया। दबंगों ने धारदार हथियार से हमला किया है। हमले में घायल विशाल को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने गांव के ही 4 युवकों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहारीपुर गांव का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर एक बार फिर से दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है। अमरोहा से खबर, शीरब चौधरी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं अमरोहा से संवाददाता। शीरब, अगर देखा जाए तो दबंग यहां पर दबंगई कर एक युवक को बेरहमी से पीटा है, धारदार हथियार से हमला किया। क्या कुछ जानकारी, क्या प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की गई आरोपियों के खिलाफ? शीरब, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अमरोहा से अहम खबर, छुट्टा पशु खेत में घुसने की वजह से यह विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई और गांव के दबंगों ने पूर्व प्रधान के बेटे को पीट दिया और इस कदर पीटा कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यानी कि हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और दबंगों ने युवकों पर धारदार हथियार से हमला भी किया युवक पर। हालांकि इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर आगे कार्रवाई जारी है। तो गांव के ही दबंगों ने पूर्व प्रधान के बेटे को बेरहमी से पीटा क्योंकि छुट्टा जो पशु हैं वो खेत में घुसे और इसी को लेकर बात विवाद शुरू हुआ और मारपीट में ये विवाद तब्दील हो गया। तो धारदार हथियार से इन दबंगों ने हमला भी किया, जिसकी वजह से मामला बढ़ गया क्योंकि युवक को गंभीर चोटें आई हैं और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शीरब इसी खबर पर आज जुड़े हुए हैं। शीरब, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल बता दें, ये पूरा मामला रहरा थाना क्षेत्र के बिहारीपुर गांव का है, जहां पर जो छुट्टा पशु खेत में घुसने पर पूर्व प्रधान के बेटे से विवाद हुआ था खेत मालिक का। और विवाद इस कदर बढ़ गया था कि उसने जो पड़ोसी खेत वाला था उसने पूर्व प्रधान के बेटे के कुछ धारदार हथियार से हमला किया है। और हमले के बाद में जो है वो पूर्व प्रधान का जो बेटा है वो इतना इजरी तरह से घायल हुआ है, उसके पेट में जो है जो पेट से बाहर आते आ जाती हैं। और इसके बाद में जो है आनंद फानन में उसके परिवार वालों को जब पता चलता है तो उन्होंने जो है अस्पताल में भर्ती कराया है। और उसके अस्पताल में भर्ती कराने के बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने मौके की जांच पड़ताल करके और
जो है जो दबंग है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद में अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो पूर्व प्रधान के बेटे के साथ ये दबंगों ने दबंगई दिखाई है और बेरहमी से पीटा। हालांकि स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासनिक स्तर पर गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है। गाजीपुर से अहम खबर सामने आ रही है। सांसद अफजाल अंसारी की धन्यवाद सभा का आयोजन हुआ है और धन्यवाद सभा में कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया गया। धन्यवाद सभा में अफजाल अंसारी का बयान भी सामने आया। मोदी जी अपनी हार के बाद अपना नारा बदल दिया। जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ बोल रहे हैं। अब यूपी से उनकी जीत के बाद भी विदाई हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नतीजे, जो आंकड़े निकलकर सामने आए या जिन लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, उसको लेकर ये बयान। और ये वो सरकार नहीं है जो 2014 और 2019 में बनी थी। तो क्या कुछ कहा, सुनिए सर। इनको दंड दे दिया भाई, जहां श्री राम मौजूद है, मैं तो यही मानता हूं कि उन्हीं की इच्छा थी, उन्हीं की कृपा थी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में वोट दी जाए और समाजवादी पार्टी के चेहरे को चंदन लगा दिया जाए। जीत गया। देख रहे हो मोदी जी की आस्था बदल गई। उन्होंने बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का। बरेली से अहम खबर। एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर चालक से अभद्रता की गई और 3 पुलिसकर्मियों ने ये ट्रैक्टर चालक से अभद्रता किया। अभद्रता करने वाले कथित भ्रष्टाचार का आरोप है। तो आरोप में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। बहेड़ी कोतवाली की सिरसा चौकी में तैनात थे ये पुलिसकर्मी, जिन्हें सस्पेंड किया गया है। पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। तो अभद्रता करने और कथित भ्रष्टाचार का आरोप और आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। भ्रष्टाचार के भी आरोप पर लगे थे। बहेड़ी कोतवाली की सिरसा चौकी में ये पुलिसकर्मी तैनात थे, जिन्हें सस्पेंड किया गया है। तो तत्काल प्रभाव से ये सस्पेंड किया गया। पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई और एसएसपी ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये जांच के आदेश भी दिए हैं। तो वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर चालक और 3 पुलिसकर्मियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। घूसखोरी का भी आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया और अभद्रता करने का भी आरोप लगा, जिसके चलते एसएसपी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। आरोपी जो आरोप लगाए गए उसके आधार पर 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। और सीधे दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। देखिए, गंदा पानी इसलिए आता है, जब पानी कम आता है तो लोग अपनी मोटर जब पानी के सप्लाई का टाइमिंग खत्म हो गया है उसके बाद भी जब अपनी मोटर चलाते रहते हैं, तो कहीं पर भी अगर पानी की पाइपलाइन में छेद है, सीवर की पाइपलाइन में छेद है, तो वो उस पानी को, कंटैमिनेटेड पानी को सक करता रहता है।
दूसरी चीज गंदे पानी का ये भी रीजन है कि क्योंकि पानी की कमी है, लोग इल्लीगली पानी की पाइपलाइन में छेद कर करके अपने यहाँ पानी की पाइपलाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब पानी की पाइपलाइन में छेद हो जाता है तो वो उसकी वजह से कंटैमिनेटेड वाटर, मिट्टी वाला पानी एक्सेट्रा भी वहां से ड्रॉ करने लग जाते हैं। तो जहां जहां से भी ऐसी कंप्लेंट आ रही है, हम वहां पे पानी की पाइपलाइंस को रिपेयर भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सभी लोगों से भी आग्रह है कि अभी दिल्ली एक विकट परिस्थिति में है। इस विकट परिस्थिति में हम सबको मिलके इसका सामना करना पड़ेगा। सरकार अपने लेवल पे लगी हुई है, अपर यमुना रिवर बोर्ड भी अपने लेवल पे लगा हुआ है, लेकिन जब तक दिल्ली वाले साथ नहीं आएंगे तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आपने एक सवाल है, नगर में एक स्टोरी की है जहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की मेन पाइपलाइन से 35 से 40 प्लम्बर पानी की अलग पाइपलाइन दे रहे हैं। जो घरों में नल लगे हैं उसमें पानी गंदा आता है, आता नहीं है, लेकिन ऐसी पाइपलाइन बिछाई गई है जिनका ना कोई मीटर है, ना कोई बिल आता है, लेकिन चोरी के जरिए 35,000 में कनेक्शन मिल जा रहे हैं। देखिए, आपको ये समझना होगा कि हमें इन दो इश्यूज को अलग अलग से देखना होगा कि कोई पानी का बिल दे रहा है कि नहीं दे रहा, वर्सेस कि क्या पानी लीकेज होके बह रहा है, वेस्ट हो रहा है। जो आपने बुद्ध नगर में जिन एरियाज की बात करी है, वहां पर आपकी स्टोरी देखने के बाद हमने चेक भी करवाया, वहां पर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही पानी इस्तेमाल हो रहा है। वहां पर भी हमने दिल्ली जल बोर्ड को आदेश दिए हैं कि लोगों के घरों में मीटर लगाए जाएं, लेकिन हमें इस बात में, इस अफवाह में नहीं आना है कि वो पानी वेस्ट हो रहा है, वो पानी बह रहा है, वो पानी गलियों में बह रहा है और वो पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो भी दिल्ली के लोग हैं, उन्होंने पानी अपने कंजम्पशन के लिए ड्रॉ किया है, उसमें मीटर जरूर लगाया जाएगा। लेकिन पानी के क्राइसिस का जो समय है, इस समय कोई भी व्यक्ति अगर अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी ले रहा है, चाहे वो पानी का बिल नहीं भी दे रहा हो, इस समय उसका पानी काटना अमानवीय होगा। हमें सबको पानी देना है, हम सबसे बिल भी लेंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज उनके पास पानी का मीटर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पानी काट दिया जाए। इस समय हम सबको मिलकर इस बारे में अलर्ट होना है। मैं मीडिया वालों से भी आग्रह करूंगी कि अगर कहीं पर पानी का वेस्टेज हो रहा है तो आप हमें बताइए। हम लोगों को कंस्ट्रक्टिव तौर से मिलकर साथ आना है कि अगर कहीं पानी वेस्ट हो रहा है, कहीं किसी की टंकी बह रही है, कहीं पाइपलाइन में छेद हो गया है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आप हमें बताइए। हमने तो अपनी टीम्स लगाई हुई हैं, लेकिन आप भी हमें सहयोग करके बताइए कि अगर कहीं पर पानी वेस्ट हो रहा है, अभी मिलकर हमें पानी की कंजर्वेशन करनी है, हमें पानी का वेस्टेज रोकना है। दिल्ली में आज 70 MGD पानी कम प्रोड्यूस हो रहा है, वजीराबाद में पानी ना होने की वजह से और मुनक कनाल में पानी कम होने की वजह से। तो इस परिस्थिति में हम सबको मिलकर मिनिमम टू मिनिमम वेस्टेज और एक दूसरे के सहयोग से कहीं पर भी अगर हमें पता चलता है पानी वेस्ट हो रहा है तो हमें आपको मिलकर साथ में करना है। आप सबसे सहयोग की उम्मीद कर रही हैं कि दिल्ली वाले मिलकर इस समस्या का समाधान करें, लेकिन आपके ही सहयोगी कांग्रेस मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं मिसमैनेजमेंट की वजह से पानी नहीं मिल रहा दिल्ली वालों को, और यहाँ तक कि उन्होंने तिहाड़ी सरकार कह दिया कि बिहार में है सरकार। देखिए, हम एक आपातकालीन परिस्थिति में हैं। दिल्ली में टेम्परेचर 45-47 डिग्री टच कर रहा है। इतनी गर्मी मुझे लगता है दिल्ली ने बहुत सालों से नहीं देखी है। दिल्ली ने क्या, पूरे नॉर्थ इंडिया ने नहीं देखी। तो जब आपातकालीन परिस्थिति होती है तो मेरा ये मानना है कि आरोप प्रत्यारोप करने से बेहतर है कि सब लोग मिलकर समस्या के समाधान को ढूंढें।
मैं तो सबसे पहले यहाँ पे कांग्रेस की ही हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करूंगी कि आज सुबह ही उनके चीफ मिनिस्टर ने मुझे अश्योर किया है कि हिमाचल की तरफ से हर पॉसिबल सहयोग होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अपर यमुना रिवर बोर्ड को हिमाचल प्रदेश के अगर पानी की कैलकुलेशंस पर कोई भी सवाल है तो हिमाचल प्रदेश की पूरी जो उनका इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जल शक्ति विभाग है, वो सैटरडे संडे को छुट्टी में काम करके भी वो पूरा डेटा प्रोवाइड करेगा। तो मैं इस वक्त में उनका धन्यवाद करूंगी कि इस आपातकाल की परिस्थिति में उन्होंने खुद आगे आकर अपना पूरा सहयोग दिया है। मैं अपर यमुना रिवर बोर्ड का भी धन्यवाद करूंगी कि वो भी लगातार जो पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है वो देने को तैयार है। और मैं दिल्ली में भी जो सभी चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, जो सभी समाज सेवी लोग हैं और जो सब सिटीजन्स भी हैं, देखिए आज एक आपातकालीन परिस्थिति है। 70 MGD पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो आप जितनी भी पानी की वेस्टेज रोक लीजिए, आप जितनी भी पाइपलाइंस पे लीकेज रिपेयर कर लीजिए। आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ही रॉ वाटर की कमी की वजह से सिर्फ 932 MGD पानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब 932 MGD पानी प्रोड्यूस हो रहा है तो ये स्वाभाविक बात है कि दिल्ली के बहुत सारे हिस्सों में पानी कम पहुंचेगा। लोग परेशान हैं, लेकिन मेरा सबसे यही आग्रह है कि इस आपातकालीन परिस्थिति में आरोप प्रत्यारोप करने से बहुत बेहतर है कि अगर हम लोग एक दूसरे का सहयोग कर सकें, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें, तो मुझे लगता है स्थिति सुधरेगी। सुन पा रहे थे आम आदमी पार्टी की यह अहम बैठक, क्योंकि दिल्ली वासी जो हैं जल संकट से जूझ रहे हैं और ऐसे में दिल्ली वासियों को साथ आना होगा और इसी के साथ आने के बाद ही इस समस्या का समाधान जो है वो संभव है। इस बात का जिक्र करते हुए नजर आई आतिशी। तो बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है। युवती का नहर किनारे शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप। नहर किनारे शव मिलने की सूचना पर सनसनी। पयागपुर पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लिया है और शव की शिनाख्त में जुटी थाना पयागपुर पुलिस और पयागपुर के शिवा सिंहपुरवा के पास नहर का यह मामला सामने आ रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप। नहर किनारे शव मिलने से ये सनसनी। हालांकि प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा और इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना पयागपुर का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है। अमरोहा से खबर आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में ई रिक्शा चालक की मौत हुई है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। रिक्शा चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। तो चोट लगने के निशान भी सामने आए हैं। और इसी बीच हमीरपुर से खबर सामने आ रही है। हमीरपुर से अहम खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है महिला का। महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। कोका कोला एजेंसी में खड़ी ऑटो के पीछे ये शव पाया गया है और स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को इस बात की सूचना दी है। गाजियाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। 3 केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर रवाना है और आग का धुआं कई किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। लोनी के ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया का यह मामला सामने आ रहा है।
ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया का ये मामला, जहां पर धुएं का गुबार। गाजियाबाद से अहम खबर, 3 केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। तो दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, जो आग पर काबू पाने की कवायद में जुटी। कड़ी मशक्कत लगातार जारी इस आग पर काबू पाने की, लेकिन धुएं का गुबार जिस तरीके से उठता हुआ नजर आ रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकूल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का